वो इतने खतरनाक तेवर लिए बाहर आया था कि एक मर्तबा तो वो सब देखकर उसे दंग रह गए थे। उजाला और अली भी इसके पीछे लाउंज में चले आए थे। वो पहले ही उनसे मिलकर सलाम दुआ कर चुके थे दोनों। वो लाउंज में दाखिल हवा था। हसब मामूल माथे पर तेवरियों का जालसा था। बरखुरदार शहर में आकर तमीज वगैरह भूल जाते हो कि अजो सलाम तक करना गवारा नहीं किया। मीर दरा भी बोले थे और कैसे भी सही बात का आगाज किया था। इसने झुककर अम्मा साईं और मुमताज बेगम से प्यार जरूर लिया था जिन्होंने उसे चिट्टा चिट चूम डाला। लोयजा चुपके से रूम से निकलकर इसके पीछे आई थी और पलर के पीछे छपकर उन सबको दिलचस्पी से देखने लगी। वो दादा साईं के सामने आया था। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? संजीदगी से सवाल पूछा। गुस्से में बख्तावर की जानिब तो देखा भी नहीं जो नमाज़ी लिए वहां सर झुकाए बैठी थी। बहू को देखने आए हैं, इसकी खैर खैरियत मालूम करने, इसकी इयादत करने, तुम्हें कोई एतराज? दादा साईं इत्मीनान ढिठाई से बोले थे। मीर हादी जुज बुजदहुं दुआ चेहरा लिए खड़ा का खड़ा रह गया। और जब उसे कत्ल करने की साजिश रचा रहे थे उस वक्त नहीं याद था कि वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत मेरे निकाह में है, आप लोगों की बहू है। और अब वह दांत पीस कर बोला था। दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी। वह चलो देर आयद दुरुस्त आयद। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया और बचे को भी महफूज रखा। और अब तुम क्यों दीवार बने खड़े हो सामने से और बुलाओ उसे। ये मीर हाशिम खैफ हुए। और दादा साईं कोई ताल्लुक नहीं हमारा आपसे, या उसका या मेरे बचे का। हवेली की जानिब तो अब मैं रुख भी नहीं करूंगा। हर ताल्लुक तोड़ता हूं मैं हवेली से। समझे आप? अगर आप लोगों ने मजीद हमें परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसे लेकर ये मुल्क ही छोड़ दूंगा। नहीं मिलना उसने किसी से भी जाए। आप लोग शिद्दत जब्त की जब इंतहा हुई थी तो वो धड़ा मगर ये भूल गया कि इसमें बाप मानावर दादी का क्या कसूर था और बख्तावर का क्या कसूर था। वो तो बस अपनी मोहब्बत की मोहब्बत को एक झलक देखने आई थी। मुमताज बेगम फूट फूट कर रोने लगी थीं। बख्तावर ने मुमताज बेगम को खुद से लगाया तो मीर हादी अंदर से बल गया और अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हवा के इसने घिन के साथ क्यों भी पीस डाले थे। छोटे साईं बावले हुए हो क्या? होश में तो हो। अरे हमारा क्या कसूर है जो हमें सजा देने पर तल गए हो? अगर यही बात है तो जहां जाओगे हमें भी साथ लेकर जाना, क्योंकि जहां तुम नहीं वहां हमारा क्या काम। अरे हम बोली जानू पर तो रहम खाओ। अम्मा साई ने भी अपनी दिल की भड़ास निकाली। राना मीर हाशिम ने बेगम को बुरी तरह घोरी से नवाजा मगर इन्हें खातिर ख्वाह परवाह नहीं थी। इन्होंने कौन सा बेगम से पूछकर वो कारनामा किया था। मीर हादी बुरी तरह लब कुचलता उनके पास आया जो रोने की तैयारी कर रही थी। मां को गले से लगाया। मीर दराब भी बेटे को शिकवा कना निगाहों से घूर रहे थे। कहीं नहीं जाओगे तुम समझे? नहीं तो मर जाऊंगी मैं। मुमताज बेगम ने उसे इमोशनल एब्लिक मेल किया। अच्छा कहीं नहीं जा रहा यार, खामोश हो जाओ अब। आप मीर हादी ने मां को सीने से लगाया। कहाँ है वो मीर बादी? अम्मा साई ने कहा और बेचीनी से इधर इधर देखा तो लोयजा के दिल की धड़कन तेज हुई। फौरा कमरे में चली गई। आप लोग मिल लें। उसने सिर्फ अम्मा और अम्मी साई को देखकर बोला तो बाकी सबने पहलू बदला। मीर हादी बाहर लेकर आओ उसे। अब की बार मीर दराब ने दांत पीस कर जरा सख्ती से कहा क्योंकि वो मुसलसल राना मीर बाशम की इंसल्ट किए जा रहा था तो वो झटके से उठा था। बस नहीं चल रहा था कि खुद को और उसे यहां से कहीं गायब कर दे। इसे किसी चीज का कोई इल्म नहीं। बाबा साईं और बख्तावर का भी। वो धीमी आवाज में गराया तो बख्तावर ने पहलू बदला और आंखें नम हो गईं। इन सब को अब परेशानी समझ आई। इसकी नहीं बताएंगे तुम मलवाओ एक मर्तबा। मीर दराब ने कहा तो उसने उजाला की जानिब इशारा। उजाला कमरे में आई थी। वो हौनक सी बनी सोफे पर बैठी उंगलियां चटखा रही थी। किया हुआ उजाला? कुछ नहीं, बादी ने बुलाया है, शाल ओढ़कर बाहर आओ। उसने शाल ओढ़ ली। उजाला ने इसका हाथ थामा जो कंफ्यूज हो रही थी और दोनों बाहर आए। सबकी एक मरकज पर निगाह उठी और ठहर सी गई।
सुर्ख फराक पाजामे में वो स्किन कलर शाल ओढ़े सुर्ख व सफेद नाजुक और हिरन जैसी मासूम आंखों वाली लड़की सीधा उनके दिल में उतरी थी। इसके अनग अनग से ममता का नूर फूट रहा था जैसे। इस्लाम वालेकुम, लोयज़ा ने झिझकते कहा। वो जो यक तक उसे देख रहे थे होश